हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया वीक्स लगभग 12.69 के आसपास में काम कर रहा है। 2% का आज के दिन में यहाँ पे फॉल देखने को मिला हुआ है। निफ्टी 15,763 पे काम कर रहा है और जो उसका फ्यूचर है वो लगभग 20 से 22 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, यानी प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहा है। दिन के दौरान 15,850 के आसपास गए भी थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। वहां से अच्छी खासी गिरावट यानी 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई। बैंक निफ्टी लगभग 34,584 के आसपास में काम कर रहा है एंड उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्लस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो फ्यूचर है प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। दिन के दौरान ऊपर के लेवल्स यहां भी देखने को मिले थे, लेकिन आखिरी कुछ घंटों के अंदर में आप बोलिए आखिरी जो ट्रेडिंग आवर्स था सेकेंड हाफ, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? सिंस निफ्टी के अंदर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था बैंक निफ्टी के अंदर में, इसके लिए हमने जो ट्रेड एक दिन पहले इनिशिएट किया हुआ था टीवीएस मोटर पे रिजल्ट ट्रेड, उस पर काम किया। सिंस रिजल्ट के बाद में भी एज एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं आया, इसकी वजह से यहां पे लॉस बुक करके हम लोग निकल गए। इसके पहले जो रिजल्ट ट्रेड लिया हुआ था डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया हुआ था। ओवरऑल जुलाई महीने के अंदर में जो ट्रेड्स हमने शेयर किया था उसमें से जो हम एग्जांपल के लिए 1 लॉट 2 लॉट का एग्जांपल यहां पे लेते हैं, उसके थ्रू हमने लगभग 47,500 का प्रॉफिट बुक किया जुलाई महीने के अंदर में। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं लगभग 74% का सक्सेस रेशियो के साथ में हम वहां पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बेसिकली इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो निफ्टी को समझ लेते हैं थोड़ा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। सो अगर निफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो निफ्टी फिलहाल एक चैनल में काम करता हुआ नजर आ रहा है, और वो चैनल अगर देखेंगे तो ये हाई पॉइंट मिक्स करिए और ये देखिए, आपको इस चैनल के अंदर में काम करता हुआ फिलहाल निफ्टी नजर आ रहा होगा। जो लास्ट कैंडल बना था उस दिन हमने इस चैनल को तोड़ने की ऊपर की तरफ कोशिश भी की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ। डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें क्लियर कट मिला हुआ है। सो प्रॉफिट बुकिंग है, क्लियर कट कैंडल इंडिकेट कर रहा है। बढ़िया चीज ये है कि हम अभी भी 15,700 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। सो जैसे ही आपकी एक क्लोजिंग 15,700 के नीचे की आती है, फिर से एक बार निगेटिव मोमेंटम आने के चांसेस बनते हैं। इंट्राडे निगेटिव मोमेंटम होंगे अगर ये क्लोजिंग दे जाता है 15,632 के नीचे की, सो डेफिनेटली थोड़ा सा व्यू नेगेटिव बनता हुआ नजर आएगा। अगर बुलिंगर बैंड देखें तो बुलिंगर बैंड के अंदर में स्क्विज कंटिन्यू है। अभी भी जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है उस मूविंग एवरेज के आसपास में ही काम होते हुए नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ हमने चैनल टच किया तो एक बार एक्सपेक्ट करिए कि थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आए। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग या यहां से लगभग 150 पॉइंट शेड होता हुआ नजर आए तो उसमें बड़ी बात नहीं होगी, यानी आने वाले दिनों के अंदर में पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से एक बार 15,632 के लेवल के आसपास में जाएंगे। यहां से लगभग 150 या 130-140 पॉइंट का फर्क है दिखा रहा है। सो एक्सपेक्टेशन रखिए, थोड़ा सा बेरिश व्यू यहां बॉलिंगर बैंड से भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, क्लियर कट डाइवर्जेंस है। सो इस डाइवर्जेंस को भी हम रिजेक्ट या निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली आप प्राइस देखिए, प्राइस आपका पैरेलल लाइन पे है, लेकिन यहां पे एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। सो कॉशियस व्यू बनता है निफ्टी के ऊपर में, और कल के लिए जो लेवल्स होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल जो व्यू बन के आ रहा है वो कॉशियस बन के आ रहा है। लेवल्स के बारे में बात करें तो निफ्टी दो रेंज में काम कर रहा है। एक रेंज उसका 15,750 के ऊपर का है और दूसरा रेंज जो है वो 15,750 के नीचे का है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना कि 15,750 के नीचे ज्यादा टिकता नहीं है। ज्यादा बिजनेस जो हो रहा है वो 15,750 के ऊपर ही हो रहा है। मैं क्यों 15,750 के लेवल की बात कर रहा हूं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। आप देखेंगे तो 15,750 का ये जो लाइन है इसे लगभग दो, यहां पे तो ऑलमोस्ट टेस्टिंग ही चालू थी, 3, 4, 5, ये 5 बार टेस्ट किया हुआ। तो डेफिनेटली ये 15,740 15,750 का जो रेंज होता है उसे इंपॉर्टेंट बना देता है। अगर एक बार इसके नीचे सस्टेन मूवमेंट आता है सो 130-140 पॉइंट का मूवमेंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो हो सकता है। थोड़ा सा डीप गया यानी 15,630 के आसपास में जा रहे हैं, और अगर थोड़ा सा डीप गया इसे भी तोड़ता है तो 100 पॉइंट डीप डाउन एक बार डाइव कर सकता है निफ्टी, इसके चांसेस बनते हैं। क्योंकि साइडवेज मूवमेंट है। अपर रेंज आपको मालूम है 15,950, लोअर रेंज
15,600 15,550 के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। सो क्या करना चाहिए ऐसे माहौल के अंदर में? एक तो आपको ध्यान देना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इन द सेंस अगर 15,840 के आसपास में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार शॉर्ट बनाना चाहिए 15,850 के आसपास में। स्टॉप लॉस रखना है, यस रखेंगे, 15,900 के आसपास में रखेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि 950 तक वो ट्रेवल कर सकता है अगर 900 के ऊपर गया तो। टारगेट क्या बनते हुए नजर आएंगे? नीचे की तरफ टारगेट आपके लिए 15,740 के आसपास के टारगेट बनेंगे, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वहां से। एंड अगर इसे भी क्लोज करके नीचे की तरफ काम करना चालू करता है तो 15,675 के आसपास का एक बार टारगेट रखिए। अगर उसके भी नीचे जाता है तो 15,630 आपको एक बार चार्ट पे देखने को मिलेगा, और अगर 15,630 टूटा तो 15,560 तक के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ शॉर्ट करना चाहिए फिलहाल के टाइम पे। नीचे की तरफ अगर 15,630 15,560 के रेंज में आता है सो बाय करना चाहिए। इस रेंज के अंदर में एक बार बाय करते हुए 15,630 से लेके 15,600 के रेंज में अगर रिवर्सल देखने को मिलता है सो एक बार बाय करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं सो 15,500 का स्टॉप लॉस लगेगा। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम आपने एटलीस्ट 15,515 का लो बनाया था। और अगर ये है तो टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट ऊपर की तरफ आपके सामने पहला जो बनेगा वो 15,750 का बनेगा, क्लोज टू दैट, इसके आसपास में। उसके बाद में 15,840 का बनेगा, एंड अगर उसके बाद में ऊपर की तरफ जाता है तो 15,900 का फाइनल टारगेट बनता हुआ निफ्टी के अंदर में नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में आपको क्लियर कट दिखेगा, जो हमने पहले तो क्लोजिंग दिया 15,763 के आसपास में, सो 15,750 हमारा एट द मनी है। बहुत ज्यादा पोजीशन तो नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। सो 15,750 आप पोजीशन देख लीजिए। कॉल साइड में जो पोजीशंस हैं वो 16,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट, एंड पुट साइड में 24,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, यानी लगभग सपोर्ट की बात हो रही है। अगर मैं पुट का डेटा एनालिसिस करूं, पुट का डेटा देखूं, तो पुट में 54,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,700 पे। उसके नीचे जो ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है वो 15,500 पे है। जब हम नीचे की तरफ गए थे यानी 15,700 जब हमने तोड़ा था लास्ट टाइम, तो हम 15,500 तक गए थे। सो एक्सपेक्टेशन यही बन रहा है कि अगर 15,700 टूटा तो एक बार 15,500 के लेवल्स तक हम पहुंच सकते हैं। ये आपको ऑप्शन चेन में क्लियर कट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 15,600 आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 15,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में 86,166 82,386 लगभग आप देखिए ऑलमोस्ट डबल के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 16,000 पे पहले जो बिल्ट होता था वो 15,900 15,800 पे बिल्ट है, यानी कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कॉन्फिडेंट है। 45,627 लॉट की ओपन इंटरेस्ट राइटिंग, फ्रेश राइटिंग 15,900 पे होते हुए नजर आ रही है। उसी तरह से 23,760 लॉट की राइटिंग आपको 15,800 पे नजर आ रही है, और अभी भी 15,800 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यानी कल अगर हम 15,700 के आसपास जाते हैं तो ज्यादा चांस बनता है कि आपको एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिले, और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो पूरा चांस बनता है 15,600 632 एक बार चार्ट के ऊपर में नजर आए। रेंज क्या हो सकती है? अगर गैप अप ओपनिंग फिलहाल 15,750 के आसपास में है तो 15,850 से लेके आप 15,700 की रेंज में, ये छोटी रेंज है जिसके अंदर में हम काम करते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 15,600 से लेके 15,950 का एक बड़ा रेंज हो सकता है। इसी के बीच में काम करने के निफ्टी के पूरे चांसेस बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।